ग्रामीण भारत के दिल में, जहां राजमार्ग बिखरे हुए गांवों के बीच जीवन रेखा की तरह फैला हुआ है, वहां ट्रक ड्राइवरों के बीच फुसफुसाती एक कहानी है जो NH-44 के लंबे अंधेरे हिस्सों का सामना करते हैं। यह डर और अफसोस की एक बेचैन आत्मा की कहानी है जो उन लोगों को परेशान करती है जो उसके क्षेत्र से गुजरने की हिम्मत करते हैं। तो गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ मृत्यु। स्वागत है एक नए एपिसोड में। चैप्टर 1 द बिगिनिंग। बड़कू एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसका अनुभवी चेहरा देश भर में अनगिनत यात्राओं की कहानियां बयां कर रहा था। उसने राजमार्गों को धूल भरी पगडंडियों से पक्की सड़कों में बदलते देखा था, लेकिन एक चीज अपरिवर्तित रही। रात होने के बाद NH-44 पर छा जाने वाला भयानक सन्नाटा। एक उमस भरी शाम को बड़कू ने खुद को सुनसान राजमार्ग पर अकेले गाड़ी चलाते हुए पाया। दूर के शहर के लिए सामान से लदा उसका ट्रक अंधेरे में तेजी से दौड़ रहा था। एकमात्र आवाज इंजन की घरघराहट और कभी कभी सड़क के किनारे से झींगुरों की चहचहाट की आ रही थी। जैसे ही आधी रात हुई, बड़कू ने सामने एक आकृति देखी। एक जवान औरत सफेद साड़ी पहने सड़क के किनारे खड़ी थी। हतप्रभ होकर वह धीमा हो गया और विंडशील्ड से झांकने लगा। उसके काले लंबे बाल उसके कंधों पर बिखरे हुए थे और उसकी आंखें चमक रही थी। उसकी सुरक्षा के लिए चिंतित होकर बड़कू ने अपनी खिड़की नीचे कर ली और उस औरत से पूछा, क्या तुम ठीक हो? महिला धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ी। उसकी वेशभूषा परेशान करने वाली थी। वह फुसफुसाई, मेरी मदद करें। उसकी आवाज एक शोकपूर्ण धुन की तरह हवा में चल रही थी। बड़कू को अपनी रीढ़ में कपकपी महसूस हुई, मानो उसका शरीर शिथिल हो रहा था उस पल। लेकिन बरसों की ड्राइविंग ने उसे हिम्मत बनाए रखना सिखाया था। उसने दरवाज़ा खोला और सड़क के किनारे उतरकर सावधानी से उसके पास आते हुए पूछा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? बिना किसी चेतावनी के महिला अचानक हवा में कहीं गायब हो गई। बड़कू ने अपने चारों ओर सड़क के काले हिस्से को देखते हुए डर के मारे अपनी आंखें झपकाई। वहां उस औरत की मौजूदगी का कोई निशान नहीं था। वहां केवल फुसफुसाती हवा और दूर तक उल्लू की आवाज मौजूद थी। घबराकर बड़कू तेजी से अपने ट्रक में वापस आया और अपनी यात्रा जारी रखी। लेकिन उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या उसने किसी स्त्री की कल्पना की थी? क्या वो स्त्री कोई प्रेतिन थी या फिर वहां कोई और भयानक खेल चल रहा था? चैप्टर 2 एक दंत कथा। अगली सुबह बड़कू चाय और कुछ नाश्ते के लिए सड़क किनारे एक ढाबे पर रुका। जैसे ही उसने गर्म चाय की चुस्की ली, उसने ट्रक ड्राइवरों के एक समूह को धीमे स्वर में कहानियों का आदान प्रदान करते हुए सुना। वो ट्रक ड्राइवर आपस में बात कर रहे थे कि उनमें से एक ने पूछा,
क्या तुमने NH-44 पर भूत के बारे में सुना है? उसकी आंखें डर से चौड़ी हो गई थी ये सवाल पूछते हुए। बड़कू उत्सुक होकर उनके करीब आकर बैठ जाता है। ड्राइवर ने एक कहानी सुनानी शुरू की जिसने बड़कू की रीढ़ को झकझोर कर रख दिया। प्यार और विश्वासघात की एक दुखद कहानी जो दशकों पहले सड़क के उसी हिस्से पर सामने आई थी जहां बड़कू का सामना पिछली रात उस रहस्यमयी महिला से हुआ था। अर्बन लेजेंड के अनुसार एक युवा दुल्हन अपने मंगेतर के साथ उस भयानक रात के बाद से उसकी बेचैन आत्मा अपने खोए हुए प्यार की तलाश में राजमार्ग पर भटकती है। चैप्टर 3 द एनकाउंटर्स। इसके बाद के दिनों में बड़कू सफेद पोशाक वाली महिला की याददाश्त को मिटा नहीं सका। एक रात जब वह NH-44 पर ट्रक चला रहा था तो उसे सड़क के किनारे खड़ी उस महिला की डरावनी आकृति दिखाई देती है। वो औरत सड़क के किनारे खड़ी होकर बड़कू को अपनी डरावनी नजरों से घूर रही थी। ये दृश्य देख बड़कू के रोंगटे खड़े हो गए। धड़कनें बढ़ गई। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसका दिल बैठा जा रहा है। हर बार जब वह उसे देखता था तो बड़कू को एक अजीब खिंचाव महसूस होता उस औरत की ओर। उसके दिमाग में चेतावनियां गूंजने के बावजूद भी रुकने और उसकी मदद करने की एक अजीब सी इच्छा जागृत हो जाती। लेकिन हर बार पहले की तरह उसके पहुंचने से पहले ही वह औरत हवा में रहस्यमय ढंग से गायब हो जाती थी। बीते कुछ रातों में ये जो खौफनाक घटनाएं बड़कू के साथ हो रही थी, इनके जवाब के लिए बेचैन और डरा हुआ बड़कू पास के गांव में रहने वाले एक बुजुर्ग साधु के पास जाता है। साधु ने गंभीरता से सुना जब बड़कू ने भूतिया महिला के साथ अपनी मुलाकात के बारे में बताया। साधु ने गंभीरता भरे स्वर से कहा, उस मृत आत्मा ने तुम्हें चिन्हित कर लिया है। सावधान रहो, क्योंकि जब आत्माएं तुम्हारे सामने बार बार आती हैं तो वो तुमसे कुछ चाहती अवश्य है। और भटकती हुई आत्माएं सुनसान रास्तों पर अक्सर तुम्हारी मौत चाहती है। चैप्टर 4 द रिजोल्यूशन। एक चांदनी रात में बड़कू NH-44 पर ट्रक चला रहा था। उसका ट्रक अंधेरे समुद्र में एक अकेले जहाज की तरह सन्नाटे को चीर कर जा रहा था। हवा सन्नाटे से भरी हुई थी। उसके शरीर की हर नस डर से कांप रही थी। और फिर उसने देखा सफेद कपड़ों में एक धुंधली सी आकृति हमेशा की तरह सड़क के किनारे खड़ी थी। एक बार फिर बड़कू ने पता नहीं क्यों अपना ट्रक रोका और सड़क पर उतर गया।
उसका दिल उसकी छाती में जोरों से धड़क रहा था। वह चिल्लाया। उसके अंदर भय व्याप्त होने के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। महिला उसकी ओर मुड़ी। उसकी आंखें उदासी और लालसा के मिश्रण से उसकी आंखों से मिली। उसने फुसफुसाया, मैं मीरा हूँ। उसकी आवाज सरसराहट वाले पत्तों के बीच मुश्किल से सुनाई दे रही थी। उसने बोला, मैंने बहुत लंबे समय से तुम्हारा इंतजार किया। बड़कू का मन परस्पर विरोधी भावनाओं से उमड़ रहा था। उसने पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? उसने कहा, मुझे शांति चाहिए। उन शब्दों के साथ मीरा फीकी पड़ने लगी। उसका रूप सुबह के सूरज में धुंध की तरह बिखरने लगा और फिर अचानक वो गायब हो गई। उस रात के बाद से बड़कू NH-44 पर गाड़ी चलाता रहा, लेकिन सफ़ेद पोशाक वाली महिला फिर कभी नहीं दिखी। लोगों ने कहा कि आखिरकार उसे शांति मिल गई। बड़कू के साहसपूर्ण कार्य से उसकी आत्मा को शांति मिली, जबकि अन्य लोगों ने दावा किया कि वह औरत अभी भी राजमार्ग पर भटकती रहती है। उसकी कहानी उन लोगों के लिए एक सावधान करने वाली कहानी है जिन्होंने ये कहानी सुनने का साहस किया। जहाँ तक बड़कू की बात है, वहाँ जहाँ भी जाता मीरा की स्मृति अपने साथ ले जाता। जीवित और मृत के बीच के पतले पर्दे की याद दिलाता और प्रेम की शक्ति जो मृत्यु से भी आगे निकल जाती है, उस एहसास को महसूस करता। और तूफानी रातों में जब हवा पेड़ों के बीच से गुजरती थी और परछाइयाँ सड़क के किनारे नाचती थी, बड़कू को सफ़ेद पोशाक वाली महिला और वह रात याद आती थी जब उसने NH-44 पर अपने डर का सामना किया था। इस प्रकार NH-44 पर भयावहता की कहानी समाप्त होती है, जहाँ अतीत और वर्तमान राजमार्ग के एक सुनसान हिस्से पर मिलते हैं और अपने पीछे भय, साहस और प्रेम की स्थायी शक्ति की विरासत छोड़ जाते हैं। तो ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ तुम्हें पसंद आई है। जल्दी से सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया नेशनल हाईवे 44 से दूर रहें।